सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर थर्ड है उसका सेवन्थ पार्ट है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है उसमें हमने जो प्रीवियस पार्ट पढ़ा था, लास्ट में हमने डिस्कस किया था जो पॉल्यूशन कॉज होता है फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। ठीक है, और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। तो आज हमें पढ़ना है कि उस पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन विच इज़ कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसे कैसे कंट्रोल करें या फिर प्रिवेंट करें। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। ठीक है, और कई तरीके की हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो हार्मफुल गैसेस का जो प्रोडक्शन होता है, मेन जो पॉल्यूशन कॉज होता है वो होता है हार्मफुल गैसेस की वजह से। जो हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी हद तक जब आप इनहेल करेंगे एटमॉस्फेयर में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। तो ये हार्मफुल गैसेस को हमें मेजरली कम करना है। तो अगर हम किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये टेक्निक्स को जिससे हम हार्मफुल गैसेस का एस्केप जो होता है इन प्रोडक्ट्स इन फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से वो रिड्यूस कर सकें, तो हमारा पॉल्यूशन कम हो सकता है। ठीक है, सो वी कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स which can reduce the escape of these harmful gases. ठीक है, और ये अब आपको थोड़ा और एलेबोरेट वे में पता चल जाएगा इस डिस्कशन से। सो अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसको और हमें अच्छी तरह से पढ़ना है डिटेल में। तो इस सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट है कि जो गैसेस होती हैं जब हम पेट्रोलियम वाले फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, इन्हें बर्न करने पे जो गैसेस निकलती हैं इन व्हीकल्स में से वो कंट्रोल हो सकती है व्हीकल्स में हम एक मशीन फिट करें। ठीक है, और वो मशीन का नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अब इन्हें हम लगाएंगे अगर व्हीकल्स के अंदर, तो जो पेट्रोल और डीजल के बर्न होने से जो आपके पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो रुक सकती हैं, कंट्रोल की जा सकती हैं कैटालिटिक कन्वर्टर से। अब कैटालिटिक कन्वर्टर होती क्या चीज़ है? तो कैट एक ऐसा डिवाइस होता है जो चेंज करता है हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो कि हार्मफुल गैसेस इंजन से निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस फ्रॉम इंजन को कन्वर्ट करता है हार्मलेस गैसेस में। ठीक है, और ये जो हार्मलेस गैसेस होती हैं अब ये एयर में जाती हैं तो फिर कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो कंप्लीट कंबशन कर देता है पॉइजनस गैस का, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वैसे एक हार्मफुल गैस नहीं है, पर हाँ अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। ठीक है, अगर आप बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की तो उन्हें भी ये चेंज कर देता है इनटू हार्मलेस नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन की गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये अगर हम यूज़ करेंगे अब अपने व्हीकल्स में
इंजन में जो होगी हार्मफुल गैसेस प्रोडक्शन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएंगी हार्मलेस गैसेस में। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये हम फिट करते हैं कार के एग्जॉस्ट सिस्टम में, ठीक है, या फिर किसी व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम में। नेक्स्ट चीज जो हमारे आती है सेकंड पॉइंट, दैट इज द पॉल्यूशन जो कि एयर का होता है। वो कोल जब हम बर्न करेंगे तो भी पॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। अब अगर थर्मल पावर प्लांट है हमारे और उसमें हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो हम उसके प्रोडक्ट जो पॉल्यूशन होता है उससे कंट्रोल कर सकते हैं बाय वॉशिंग डाउन द स्मोक एंड एसिडिक गैसेस बाय वाटर इन स्क्रबर। ये तो अभी फिजिक्स के टर्म में हमने पढ़ा। अब मैं इसे थोड़ी इजी लैंग्वेज में बता दूं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें आप कोल को बर्न कर रहे हो, कोल इज गेटिंग बर्न्ड, तो जब वो गैस स्मोक निकलेगा बर्न होने से, आप जो स्मोक है उसे वॉश कर दो और एसिडिक गैसेस को भी, क्योंकि एसिडिक गैसेस यानी हार्मफुल गैसेस भी निकलेंगी वो, और जब स्मोक को हम वॉश कर देंगे बाय स्क्रबर से तब हमारा पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। अब ये स्क्रबर क्या होता है? स्क्रबर ऐसे टैंक्स होते हैं जिसमें जो आपका स्मोक हो गया, हार्मफुल गैसेस हो गई, ये जो प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट से, इस पे पानी मारा जाता है। पानी की जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो मारी जाती हैं जिससे कि वो चिमनी तक पहुंच जाएं और जो उनके हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं। तो जो वाटर होता है उसमें से, क्योंकि वाटर की एक जेट स्ट्रीम गई है इन गैसेस पे स्मोक के ऊपर, तो ये जो आपका सूट होता है, सूट मतलब जो कार्बन प्रेजेंट होता है स्मोक में और डिसॉल्व कर लेता है हार्मफुल गैसेस को, ठीक है। कार्बन होता है वैसे एक तरीके का, इट इज प्रेजेंट इन स्मोक या, और डिसॉल्व कर लेता है ये अपने अंदर हार्मफुल एसिडिक गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, ठीक है। तो वाटर इस सूट को अपने जेट स्ट्रीम के जो प्रेशर होता है उससे वॉश अवे कर देता है और जो हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है स्मोक और हार्मफुल गैसेस से वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो इसका आता है हमारा, कि पॉल्यूशन जो कि कॉज होता है बाय बर्निंग कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन देयर चिमनी। कि अभी यही हमने जो बात की ऊपर, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल बर्न हो रहा है, ठीक है, इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इससे जो आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो कोल बर्न हो रहा है थर्मल पावर प्लांट्स या फिर फैक्ट्रीज में, तो उसमें जब आप जो उनकी चिमनी होती है, चिमनी आप सबको पता ही होगा, चिमनी से आपका जो स्मोक होता है वो कलेक्ट होकर ऊपर की तरफ चले जाता है, ठीक है। और अगर आप इन चिमनीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगवाएंगे, ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इन्हें लगवाने से जो आपका पॉल्यूशन है एयर का, कोल जब बर्न होता है तो उसका स्मोक निकलता है, चिमनी की तरफ जाएगा और उसमें होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। ये क्या काम करते हैं? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं ये चिमनी में इंस्टॉल होके जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, या फिर आपके जो राख से मिले हुए पार्टिकल्स होते हैं, फ्लाई ऐश पार्टिकल्स कहते हैं उन्हें, फ्लाई ऐश पार्टिकल्स, ये स्मोक में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो जो चिमनी है आपकी, ये उसकी इनर वॉल्स पे लग जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और एयर में नहीं जा पाते। जो डिपॉजिट होता है कार्बन और फ्लाई ऐश एयर का, वो रिमूव हो जाता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की मदद से टाइम टू टाइम। और जो हमारा जो हवा में जाती है वो बिल्कुल हार्मलेस गैसेज होती हैं, क्योंकि जो आपके ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं जो जले नहीं, जो ऊपर जा सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचा सकते हैं, वो आपके चिमनी की वॉल्स पे लग गए और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स उन्हें
टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं बाय स्वीपिंग द चिमनी। ठीक है, तो ये होता है आपका कि कैसे आप जो पॉल्यूशन कॉज होता है फॉसिल फ्यूल से वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होंगे। और वैसे टोटल 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ। और ये हमने आज मेजरली पढ़ा कि कैसे फैक्ट्रीज या थर्मल पावर प्लांट्स में जैसे आप स्मोक वो कोल की वजह से जो स्मोक निकलता है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जब आप बर्न करोगे तो कैटेलिटिक कन्वर्टर की वजह से भी पॉल्यूशन हमारा कई हद तक रुक सकता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि हमारा कल की वीडियो में होगा। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।